दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश गोयल, हैप्पी लाइफ मोटिवेटर, आपका स्वागत करता हूं। आज देश में चारों ओर कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। अस्पतालों की स्थिति ये है कि वहाँ जगह नहीं है, बेड नहीं है, बाहर ऑक्सीजन के लिए मारामारी चल रही है। शमशान में जाओ तो शमशान में लाइनें लग रही है, कतार लग रही है मुर्दों की। मुर्दों को जलाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। आखिर क्या हो गया इस देश को? सोचा कभी आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? आखिर इसके जिम्मेदार हम सभी हैं। हम सभी ने संयम खो दिया। आपाधापी में हम सब कुछ भूल गए कि देश में एक भयंकर वायरस फैल रहा है। भीड़ भाड़, आपने देखा लोग बाग सभी मास्क भी उतार के चल रहे थे, भीड़ भाड़ में एकत्रित हो रहे थे। इन सब का परिणाम ये जो सेकंड लहर आई, इस सब ने बहुत कुछ नुकसान किया है देश में। पहली लहर तो जैसे तैसे खत्म हुई ही नहीं थी कि दूसरी लहर चालू होकर इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज कई लोग अपनों को खो रहे हैं, अपने प्रियजनों को खो रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच एक आशा की किरण यह है कि अब सभी साहस और हिम्मत से काम लें, क्योंकि आज ये दिन, जो बुरे दिन है, ये भी गुजर जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आने के लिए हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। जिन के परिवार में कोई पॉजिटिव है वो साहस बनाए रखे, हिम्मत से काम लेवे और वो हमेशा मुस्कुराते रहे। दिमाग में ये रखे कि मैं निश्चित रूप से स्वस्थ होऊंगा। मतलब दिमाग में अपने आप को इस तरह प्रफुल्लित रखे कि मुझे निश्चित स्वस्थ होना है, मुझे स्वस्थ होकर लंबी आयु जीनी है। मतलब आदमी अंदर से टूट जाता है, वो सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए अंदर से अपने जज्बात को बनाए रखें, हिम्मत को बनाए रखें। आपको सबसे पहले तो अपनी गाइडलाइन का पालन करना है। जो भी गाइडलाइन है, गाइडलाइन का पूरा पालन करना है। यदि गाइडलाइन का पालन नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा। गाइडलाइन का पालन करोगे तो बार बार मिलेंगे, यदि पालन नहीं करोगे तो फिर अंत में हरिद्वार ही मिलेंगे। इसलिए ध्यान रखें, गाइडलाइन का पालन करते रहें। पालन करोगे जिंदा रहेंगे। फिर पुनः कह रहा हूँ, यदि पालन नहीं करोगे, थोड़ी सी लापरवाही बरतोगे तो हरिद्वार पहुंचना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल सावधान रहो, संक्रमित न रहें, संक्रमित लोगों से दूर रहे। क्यों? आज मालूम नहीं पड़ता, आज समाज में चारों तरफ कौन कितना संक्रमित है, कौन स्प्रेडर है, किसी का कोई मालूम नहीं। आज परिवार में एक बार कोई पॉजिटिव हो गया तो वो यदि सिम्टोमेटिक नहीं है तो परिवार को बहुत देर से मालूम पड़ता है। और इसके कारण क्या है, वो जब तक है वो तब तक फैलाता रहता है, जब तक उसको खुद को मालूम नहीं है वो चारों तरफ फैलाता रहता है। इसलिए सावधानी बरतें, सावधानी सबसे बड़ा उपाय है। इसके अलावा यदि कोई पॉजिटिव हो भी गया तो उसको हिम्मत देवे। यदि सब कुछ करने के बाद भी कोई पॉजिटिव हो गया तो उसको हिम्मत देवे। परिजनों का ये दायित्व है कि उसको बार बार ये कहते रहें कि निश्चित रूप से स्वस्थ होगा, उसको टूटने नहीं दे, उसकी हिम्मत बनाए रखें। उसको बार बार कहे मन में स्वस्थ रहे, और उसको इनहेल करने के लिए कहीं बार बार, जितना इनहेल करेगा उतना स्वस्थ रहेगा आदमी। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन के लिए आपको क्या प्राणायाम करना चाहिए, गहरा सांस ले, गहरा सांस छोड़े। और सबसे जरूरी चीज है, आप दवाई लेते रहें, नियमित दवाई, जो भी आप डॉक्टर ने दवाई दी है वो लेते रहें। इसके साथ काढ़े लेते रहें, प्रिकॉशन बरतें, भाप लेते रहें, गर्म पानी पिए। मतलब जो आवश्यक चीजें हैं वो करते रहें। भाप इसमें अच्छा काम करती है। आप सुबह शाम 2-3 बार भाप लें, गर्म पानी का सेवन करें, ठंडा पानी बंद कर दें। और इसके अलावा मानसिक संक्रमित लोगों से दूर रहे। कुछ लोग निगेटिविटी फैलाते हैं, आपको डराते हैं, आप ये करो वो करो। जो आदमी आपको मिलेगा, आपका परिवार में जो आएगा वो 100 बातें कहेगा, जो आएगा वही अपनी बात कहेगा। इसलिए हर बात का ध्यान नहीं रखें। आप केवल अपने मन में जागरूक रहें, मन में बिल्कुल स्वस्थ रहें, मन में हिम्मत बनाए रखें, हौसला बनाए रखें। क्यों? इस समय आपका और आपके परिजनों का हौसला ही आपके लिए सबसे बड़ी दवा है। दवा से ज्यादा ये दुआएं काम करेंगी। इसलिए आप हौसला बनाए रखें, हिम्मत को टूटने नहीं दें, स्वस्थ रहने की कामना करें। मन में सुबह शाम ये विचार करें, मन में ये भावना दें, ताकि अवचेतन मन को संदेश पहुंचे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आप दिन में सुबह जब भी उठते ही ये कल्पना करें कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे अभी और जीना है, मुझे अभी और सालों जीना है, कई सालों जीना है। तो अपने प्लान रखें, मुझे आगे ये करना है। तो आप जैसा अवचेतन मन को संदेश देंगे, निश्चित रूप से आपका बॉडी वही काम करेगी। इसलिए मन में ये बार बार भावना दे कि मुझे स्वस्थ होना है, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे स्वस्थ होना है, मेरा रोग दूर हो गया, मैं स्वस्थ। एक्यूप्रेशर एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त कर एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ बने। हमारे प्रशिक्षण की विशेषताएं: निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क एक्यूप्रेशर किट, उचित शुल्क, गहन प्रशिक्षण, अल्प समयावधि एवं प्रशिक्षण पश्चात एक आकर्षक प्रमाण पत्र। रजिस्ट्रेशन एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 9928318567। एक बार पुनः नंबर नोट करिए 9928318567। आप बार बार ये सोचेंगे ना अस्वस्थता के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में चर्चा नहीं करें, बीमारी के बारे में मस्तिष्क में लाए नहीं, नहीं परिजनों को
ये कहें कि वो बीमारी के बारे में चर्चा करें। सभी परिजनों का ये दायित्व है कि रोगी के सामने कभी भी उसकी बीमारी की चर्चा नहीं करें, बल्कि रोगी को आश्वासन दें कि डॉक्टर ने कहा आप जल्दी स्वस्थ होंगे, हॉस्पिटल में है तो घर पहुंचेंगे। यदि ये कहते रहेंगे, परिजन उसको कहते रहेंगे आप हॉस्पिटल से जल्दी घर पहुंचेंगे, स्वस्थ हो रहे हैं, फायदा हो रहा है, तो निश्चित रूप से फायदा होगा। क्योंकि आप उसके मानसिक रूप से ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर देंगे उसको वो स्वस्थ हो रहा है, तो निश्चित रूप से स्वस्थ होगा। और उसको कहें कि वो कोशिश करे कि मुस्कुराता रहे, क्यों जो होना है वो निश्चित है। यह बिल्कुल साकार विचार रखें कि जो होना है वो निश्चित है, ईश्वर ने जो लिखा है वो होना है। इसलिए अपने मन में बिल्कुल साकार भावनाएं रखें, मन में प्रफुल्लित रहें, स्वस्थ रहने की कल्पना करें और हमेशा क्या है मुस्कुराते रहें। मुस्कुराने के साथ साथ आप क्या है सबसे सबसे बड़ी बात, आप भाप वगैरह ये नहीं लेंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा, इसलिए आप भाप लेते रहे। यदि कहीं कोई संक्रमण भी है तो आपके भाप से निरंतर भाप लेते रहे। आजकल भाप के इंस्ट्रूमेंट बहुत सस्ते मिलते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए आप भाप पानी भर के 5 मिनट में तैयार हो जाता है। आप कहीं भी भाप ले सकते हैं, भाप लेवें ऑक्सीजन के लिए। इनहेल रोज सुबह शाम, जहाँ भी यदि घर पे हैं तो आप छत पे जाएं, खुले गार्डन में बैठे और गहरा सांस लें, गहरा सांस लेवें, गहरा सांस छोड़ें। कोशिश ये करें कि आप लंग्स को फुल भरें, पूर्ण भर के धीरे धीरे उसको निकालें। तो आप ऐसा करेंगे तो आपके ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। एक्सरसाइज कर सकते हो तो एक्सरसाइज करें। यदि रोगी स्वयं इतना सक्षम है कि वो एक्सरसाइज कर सकता है तो घर पे 5, 7, 10 मिनट जितना कर सको आप एक बार शुरुआत करें एक्सरसाइज करने की, जिससे आपकी इम्यूनिटी अपने आप तेज होगी। इम्यूनिटी तेज होगी तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ये मन में विश्वास रखे, परिजन भी उसको विश्वास दिलाएंगे उनका कुछ नहीं हो सकता। तो हो सके तो वो घर पे टहलें, यदि टहल सके तो घर पे सुबह शाम टहलें। और घर पे बनाया हुआ कुछ तैयार करके काढ़ा ले सकते हैं जो कि इजीली अवेलेबल है। नीम है, तुलसी है, गिलोय है, सौंठ है, काली मिर्च है, इन सबको मिला के आप काढ़ा बनाएं। काढ़ा बना के उसको बॉइल जो पानी है उसको पिए, दिन में 2-3 बार स्वयं पिए, परिजनों को पिलाएं। तो इससे क्या होगा, उस मानसिक रूप से वो स्वस्थ होगा और मानसिक जो विकार है वो भी दूर होंगे। इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ने के साथ साथ वो धीरे धीरे स्वस्थ लाभ भी करेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जो पॉजिटिव है, रोग से पॉजिटिव है, उसको विचार भी पॉजिटिव रखने हैं। हमेशा क्या है ये ध्यान रखो, पॉजिटिव होना अलग बात है लेकिन विचार पॉजिटिव होनी चाहिए। विचार आपके पॉजिटिव होंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे। कुछ निगेटिव लोग समाज में हैं, उनसे दूर रहें, उनको ऐसे रोगी से दूर रखें। रोगी के पास ऐसे लोगों को नहीं आने देना, ऐसी कोई चर्चा होने दे। निगेटिविटी इसमें बहुत संक्रमण का काम करती है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। हमेशा मुस्कुराते रहे, अपने जज्बात बनाए रखें। अपने जज्बात जितना हिम्मत से काम लोगे तो आगे बढ़िया होगा, अच्छा होगा, आप स्वस्थ होंगे। क्योंकि एक समय है, ये समय जितना भी है वो गुजर जाएगा। समय एक जैसा नहीं रहता। आप जिस भी स्थिति में हैं, आप बुरी स्थिति में हैं, खराब हैं, आप बीमार हैं, जैसे भी आप मन में कल्पना करें गुजरेगा। और निश्चित रूप से ये ईश्वरीय बात है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए बिल्कुल स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहने की कामना करें। मन में बार बार विचार लाएं, रोज सुबह शाम दिन में 3-4 बार ये विचार लाएं कि मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ रहूंगा और स्वस्थ होकर रहूंगा, वापस घर पे स्वस्थ होकर जाऊंगा। यदि ये विचार लाएंगे आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा आप हाथों पे रबिंग करें, जितना रबिंग कर सके हाथों पे रबिंग करें, हाथों की अंगुलियों पे, हाथों पे रबिंग, जितना दिन में 3-4-5-7 बार जितना रबिंग करेंगे उतना अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी। ये दवाएं अंगूठे के बीच में एक्यूप्रेशर मसाज एवं स्टीम द्वारा चिकित्सा। एक्यूप्रेशर संबंधी समस्त उपकरणों के लिए संपर्क करें जगदम्बा एक्यूप्रेशर चिकित्सा एवं प्रशिक्षण केंद्र अजमेर। अंगूठे इंडेक्स फिंगर के बीच में जो जगह है वहां दबाएं बार बार। ये बीच में मध्य में जो हथेली के मध्य में स्थान है वहां दबाएं। दोनों हाथों में इस तरह दबाएं और इसको रबिंग करें, जितना कर सके रबिंग करें। समय मिले ताली बजाएं, जितना करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा आपका। इसलिए मेरी आप सभी से शुभकामनाएं कि आप जल्दी स्वस्थ हों। बीमार हैं तो स्वस्थ रहें और बीमार नहीं है तो आप बीमारी से दूर रहें। इसी की कामना के साथ धन्यवाद, जय हिंद। मेरे यदि विचार पसंद आए हों अपने परिजनों को भेजें, मित्रों को भेजें, जो भी बीमार है उनको भेजें ताकि वो स्वस्थ रहे और इसको फैलाएं। जितना फैलाएंगे उतना अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और मेरे भी विचार यदि किसी को भी यदि अनुकूल पड़ते हैं और उससे कुछ फायदा होता है तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। इसी के साथ धन्यवाद।